हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना नया गेम प्ले लाएंगे। तो कैसे हैं आप लोग, अच्छे ही होंगे। अभी हम क्लैश स्क्वाड खेलेंगे सबसे पहले मैच, ताकि हम लोग के हाथ सेट हो जाए। और ये कैली कैरेक्टर है, इसकी अभी नई ड्रेस खुली है। ये केव नाइट इवेंट में चल रही थी। चलिए पहले क्लैश स्क्वाड खेलते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मैच स्टार्ट होने वाला है। अभी थोड़े दिन के लिए पहले मैं बैन हो गया था, लेकिन अब सही हो गया। अगर किसी का कोई क्लैश स्क्वाड रैंकेड से बैन हो जा रहा है तो उसके लिए ट्रिक है मेरे पास। वो क्लैश स्क्वाड खेलिए ताकि आपको अच्छे से आए और अच्छे से सब चीज़ें सुनाई दें। चलिए अभी साउंड इफेक्ट जीरो कर लेता हूँ ताकि किसी की आवाज़ ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सामने कोई बंदा है कि नहीं है। मुझे गन पड़ी। अभी मैं इसमें बहुत हाई लीग पे हूँ तो मुझे बंदे भी टफ आते हैं। मैं थोड़ा हील कर लेता हूँ। अभी दूसरी साइड से फायर पड़ा है, इससे मेरी हेल्थ कम होगी। पीछे से भी आ सकता है, इसलिए मैं पीछे से भी देखा पीछे से। लेकिन हमारा टीममेट है जो कि वहाँ मुस्तैद है और अच्छे से वहाँ पे कवर करेगा। ठीक है, ओके कंफर्म। बंदा शायद इस घर में है। ओके, दोनों नीचे हैं। एक को मारने की कोशिश करते हैं। ये जा रहे हैं यहाँ से। इसको फिश नहीं पड़ी उसकी। इतनी बढ़िया देखी आपने, देखी होगी फिश कितनी अच्छी है उसके पास। ओके, ये यहाँ चला गया है। मेरा एक किल प्रोसीड हो गई है। ओके ब्रो, मारा है। ओके, इसको इसने नॉक कर दिया अपनी फिस्ट से। अब मैं इसकी लूट लेता हूँ। मुझे हेल्थ चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ओ ब्रो, ये दूसरा बंदा आ गया। दोनों को मार दिया मैंने और पहला मैच जीत चुके हैं। और इस पे मेरी 2 किल है। चलिए अगला मैच स्टार्ट होता है। और अब इसमें हम अपनी फेवरेट गन M1887 लेंगे। अभी तो इसका इवेंट भी चल रहा है M1887 का, तो ये बहुत अच्छी काम करेगी। मेरा पेट नहीं है। मेरा एक पेट सड़ा सा ये कैट वाला पेट है, जो सबसे बेसिक लेवल पे खुलता है। इसका नाम टाइगर मैंने रखा हुआ है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे बंदे स्पॉट ना कर पाएँ। इसको सिंपल ऐसे करके ऐसे कर देंगे। द पेट लेफ्ट क्वाइटली लेके आ गया। चलिए नीचे चलते हैं। मुझे सारे मैप याद हो गए हैं लगभग। इतना क्लैश स्क्वाड खेल के शुरुआत में जब मैं खेलता था तो मुझे अपने मैप सारे याद नहीं थे, कौन कौन से मैप होते थे। और जब भी मैं खेलता था मुझे लगता था हर बार नए मैप आते, लेकिन जब से प्रैक्टिस होती गई तब से एक याद सी बन गई है मैप कौन कौन से होंगे। यहाँ पे इन्होंने ग्लू लगा रखी, पहले ग्लू तोड़ेंगे। ग्लू तोड़ लिया है जैसा कि हमने। यहाँ पे कंफर्म बंदा है, शायद ऊपर है या फिर नीचे, कहीं भी हो सकता है। ये मिला चिमगांडी, इसको हमने मार दिया। ये सब मेरे आगे बहुत छोटे प्लेयर हैं, क्योंकि अभी मैं हो गया डायमंड पे और ये सब हैं प्लेटिनम या फिर गोल्ड पे। कुछ डायमंड पे भी होंगे, लेकिन वो बंदे अभी दूसरों से फाइट कर रहे थे और ये बंदा बहुत कम लीग पे था। जिस हिसाब से खेल रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि ये अभी गोल्ड पे है। अब मैं क्या चूज़ करूँ थॉमसन यूएमपी में से। थॉमसन यूएमपी चूज़ करता हूँ, क्योंकि यूएमपी में स्कोप होता है, उससे मैं दूर तक मार सकता हूँ। बेस्ट ले लेते हैं अपनी। थॉमसन से आप दूर तक नहीं मार सकते, वो क्लोज रेंज के लिए ज़्यादा सही है, लेकिन यूएमपी आप दूर से दूर तक भी मार सकते हैं। चलिए ठीक है, जाते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन है, उसी हिसाब से मारते हैं। सामने बंदे होंगे। ये देखिए पहले बंदे की लोकेशन हमको स्पॉट हो गई है। जैसे आप गन फायर करते हैं वैसे आपकी लोकेशन स्पॉट हो जाती है। छत पे कोई हो सकता है, इसलिए अपनी वॉलिंग गन ले ली। मैं जब भी गन चेंज करूँगा आप लोग अपने आप समझ जाइएगा। जब मैं ये शॉर्ट गन निकालूंगा तो आप लोग अपने आप समझ जाइएगा कि आसपास कोई बंदा इसको लग रहा है कि होगा, तो उसने शॉर्ट गन निकाली है। ओके, आई स्पॉटेड एन एनिमी। काश मेरे पास यहाँ नेड होता। चलिए ये तो नॉक हो गया है।
भाई साहब जी, इनको फिनिश कर देते हैं। ओ ब्रो, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 3-3 बंदे नॉक हो गए अपने। अब तो मुश्किल है जीतना। इसको पहले फिनिश करना पड़ेगा। चलिए चलिए चलिए, आओ बेटा आओ। देखिए रश करने आ रहा है मुझे, इसको पता है मैं देख नहीं रहा हूँ, तब भी आएगा रश करने मेरे ऊपर। ओके, एक बार हमसे गलती से एग्जिट हो गया था हमसे, तो ज़्यादा नहीं छूटा है बस। उस मैच में क्या हुआ था, मैं मर गया था क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो गया था। लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। उस मैच में केवल मैं अकेला बचा था और उनकी तरफ से 3 बंदे शायद रिमेनिंग थे। अब तो सारे बंदे नॉक हो गए थे मेरे अलावा, तो यही होना था। उसको मैं अगर नॉक भी कर ले जाता तो भी मैं मर जाता। हम इधर से जाएंगे पहले। ओके, हमेशा एनिमी के लेफ़्ट साइड से जाइए, राइट साइड से तो अवेयर ही होता है। अगर आप ब्लू भी लगाइए तो एनिमी के लेफ़्ट साइड से जाइए, वहाँ से वो अवेयर नहीं होता है। राइट साइड से उसको पता होता है यहीं से आएगा, और जब आप लेफ़्ट साइड से आ जाते हैं तो उसको स्पॉट नहीं होते आप कहाँ से आ गए हैं। मुझे बंदा काफ़ी दूर है, उससे पहले भी कोई मुझे मार सकता है अगर हो तो। ब्रो ब्रो ब्रो, मैं बहुत ज़्यादा ओपन में जा रहा हूँ फालतू में, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। मेरे टीममेट ने ग्लू लगा दिया है। ओके ओके, आने दीजिए आने दीजिए। ओ ओ ओ, 166 6 का पड़ा। मैं ग्लू के पीछे आऊँगा। ओके, ओ ब्रो, काफ़ी डैमेज दे दिया। ओ अरे ब्रो, ये तो मुझे पता था यही होने वाला है, क्योंकि ये पीछे रह गया था पहले से। 2 बंदे आगे थे, ये एक बंदा पीछे ही रह गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अगला गेम प्ले खेलेंगे। अगर ये हार गए तो, अभी वैसे हारे नहीं हैं, अभी तो हम ही लोग के ज़्यादा चलेंगे। ये हार गए तो स्कोर बराबर हो जाएगा 2-2 पे। ऊपर से मार दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कर देते हैं इसको। मेरी आदत है कि मैं सबको, सारे प्लेयर को लाइक कर देता हूँ, चाहे वो अच्छा खेले चाहे ना खेले। अभी मैं M187 ही लूँगा क्योंकि मेरा इवेंट चल रहा है, मुझे वो कंप्लीट करना है। एक ग्लू ले लेता हूँ, पिछली बार कम ही पड़ गई थी। एक नेट ले लेते हैं। नेट से वैसे मेरी कम ही किल होती है, ज़्यादा किल नहीं होती मेरी नेट से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जीतेंगे हम लोग, पूरा प्रयास करेंगे जीतने का। टीममेट भी कोई इतना ख़राब नहीं खेल रहे हैं, सब अच्छा खेल रहे हैं। इसका पैक भी झकास लग रहा है। अब मेरे पास जो भी बंदे आ रहे हैं सबकी ड्रेस अच्छी अच्छी है और सबके पास अच्छे अच्छे वो हैं। वो ब्रो, ये तो थोड़ा स्क्रीन पर लग गई मुझसे, थोड़ा बटन डिसाइड करना है इसका। चलिए ओके, बंदों की पोजीशन स्पॉट, पहला काम क्लियर। पोजीशन स्पॉट हो जाती तो मारना आसान हो जाता है। ओके ब्रो, ओपी ब्रो, इसने मेरे दोनों बंदों को नॉक कर दिया, मतलब दोनों एनिमी को। अच्छा, जैसे मैं नीचे से आया वैसे उसने रश कर दिया, उसको लगा कि अकेला बंदा बचा है, इसको आराम से मार सकते हैं। और ऐसा ओ ब्रो, दोनों शॉट मिस हो गए हैं टारगेट से। ये कभी कभार होता, ज़्यादा नहीं होता। अभी मेरे साथ दिक्कत ये आ रही कि ये जो रिकॉर्डिंग का बटन है ये भी साथ में लगा हुआ है, इस वजह से मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ मेरा प्लेयर ना जाए वहाँ पर, उसको बहुत खतरा है वहाँ जाने में। अभी मेरा एक और टीममेट जिंदा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए जीत गए। अब हम लोग को बस एक राउंड और जीतना है, और वो भी हम लोग निकाल लेंगे। वो पैक कर लेते हैं, अच्छी गन होती वो।
अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास आपको ज़्यादा रेंज में मारना है तो दो ही गन, दो आप वुड पैकर लीजिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको हाई रेंज के शॉट मारने हैं तो आप फार्मस लीजिए। बंदा अभी अगर नेट करेगा तो मैं सीधे मर जाऊंगा, इसलिए सबसे पहले ये तोड़ते हैं और इससे बाहर निकलते हैं। ओके, अब ये गया। अब इसके बचने के कोई, अरे ब्रो उधर से भी आ रहा है, क्या तमाशा है ब्रो। ब्रो हैकर है क्या, ये कहीं से भी मार रहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ। अरे इसके शॉट कहीं पे भी आ रहे हैं, कहीं पे भी, लिटरली कहीं पे भी। ये ब्रो गन बेकार थी। ये नॉक, इसको फिनिश करते हैं। फिनिश्ड। ये ऊपर है क्या? मुझे हैकर टाइप फीलिंग आ रही क्योंकि ये बंदा कहीं से भी मार रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे जाते हैं। अभी तक बहुत वैसी बात है कि अभी तक मुझे बंदा स्पॉट नहीं हुआ है। ये देखिए क्या शॉट मारा, डबल किल कर ली और ये मैच हम अपन लोग जीत गए हैं। मैं शायद प्लेटिनम 4 पे आ गया हूँ और प्लेटिनम 4 के पास सीधे डायमंड होता है। और मेरे पास अभी आप लोग देख सकते हैं कोई भी कैरेक्टर नहीं है, कोई भी ड्रेस नहीं है। इसलिए अगर मैं प्लेटिनम 4 तक आ गया हूँ तो बहुत ही सही बात है। ये देखिए इन दो के पास CR7 कैरेक्टर है, एक के पास अच्छा वाला कैरेक्टर है और मेरे पास कैली कैरेक्टर है। कैली की केवल ये खासियत होती है कि वो बहुत तेज़ भागती है और कुछ ज़्यादा नहीं होता उसमें। चलते कार में और बैठते हैं यहाँ पर। लैग थोड़ा ज़्यादा होने लगा है अब और दिमाग ख़राब हो रहा है। टीममेट को आना ही नहीं तो हम लोग चलते हैं फिर। ये क्या चीज़ है? ओके ब्रो, ये मुझे मारना चाह रहा है, देखिए कैसे गाड़ी फोड़ रहा है। मेरे पास नेड है, हाँ ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे मारेगा, मैं रिपोर्ट कर दूंगा इसकी। नेट से क्या ही फ़ायदा होगा, अगली बार से बचा खेल भी नहीं पाएंगे अगर मुझे इससे मारने की कोशिश की। ये शक्ल है, ये रैंकेड में इसका आखिरी मैच होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्री फायर वाले कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो तुरंत ऐसे प्लेयर को बैन कर देंगे ये सब हरकतें करता हो। यहाँ से मिट्टी उठाते हैं। वी हैव एन ट्रीटमेंट गन विद हिम। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। टीममेट ये नहीं चाह रहा था कि मैं गाड़ी में बैठूं, इसलिए उसने गाड़ी फोड़ दी। आई हैव 6 ग्लूकोज मी। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हो गया मैच को शुरू हुए। ओके टीममेट हमारा आगे जा रहा है, कंफर्म नॉक हो जाएगा वो, लेकिन हमको सेफ खेलना है और इतनी लीग पुश करनी है। ओ ब्रो सामने जस्ट बंदा। ओके ब्रो, लैग ओपी हो गया हम लोग के साथ। बंदा यहाँ पर है, कैंप ओपी हो गया। नेट भी कहाँ जाके गिरा।
इनको मैं इन्हीं की लैंग्वेज में सबक सिखाऊंगा, कैंपर की लैंग्वेज में। इनको कैंपर नंबर 1 का अवार्ड मिला है। ओके, मेरी बिल्ली उछल कूद कर रही है। ये टीममेट अच्छा है, ऐसा ही टीममेट की ज़रूरत होती है। अरे ब्रो, मेरे पास गन ही नहीं है, इसकी एमो नहीं है। क्या करें, अब एक्समेट ले लेते हैं। वैसे इतने कम लेवल की थी, थोड़ी सी ही एचपी बची थी, लेकिन मेरी टीममेट ने मार दिया और किल ले ली। शायद सामने बंदे हैं हम लोग के। लेट्स गो एंड फिनिश देम। ओके, मेरी टीममेट कह रहा था कि वो यहीं पे कैंप करेगा। टीममेट बहुत सही प्लेयर है। ऐसे लोग की जो होती है ना रैंक, वो बहुत जल्दी पुश हो जाएगी। मेरा मानना है कि अभी हम लोग यहीं बैठे हैं थोड़ी देर तक। चलिए, टीममेट की मर्जी कि वो घर पे जाना चाहता है। जहाँ टीममेट वहाँ मैं। ओके ब्रो, डेंजर जोन में आ रहा है वो। पहले मैं घर पे जाऊँगा ताकि मुझे थोड़ा सा लिंक आए जा रहे हैं। इस मैच से तो कुछ ज़्यादा ही लैग हो रहा है। 12 प्लेयर बच्चे हैं और ये देखिए कैसे घूम रहा है। मुझे डर लग रहा है। ओके ब्रो, 2 बंदे स्पॉट। बंदा गायब कहाँ हो गया? ओके, थोड़ा लैग कर रहा है लेकिन हमने वो बंदे को मार दिया है। ये डिवाइस थोड़ा हीट करता है ज़्यादा, अगर मतलब ज़्यादा उसके पास जाओ। नाउ 3 प्लेयर्स आर लेफ्ट। हम वेट करेंगे कि पहला प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार दे, तब हम आगे जाएं। 3। तो चलिए, लेट्स वेट दैट फर्स्ट प्लेयर विल किल सेकेंड प्लेयर, देन वी विल गो अहेड। ओके, अब मुझे पहाड़ के ऊपर जाना है।
मेरे टीममेट ने मेरा पूरा साथ दिया। ओके, ग्लू नहीं है, ग्लू ब्रो, ग्लू निकली नहीं मुझसे। देखिए अच्छा गेम प्ले गया, ग्लू नहीं थी इस वजह से मैं जीत गया। 8 सेकंड का, वरना हम लोग पूरा मैच हम लोग मर गए थे। अब हम लोग नया मैच स्टार्ट करते हैं। चलिए एक और रैंकेड खेलते हैं और अपना लक ट्राई करते हैं कि इस मैच में हम लोग अच्छा खेल पाएंगे कि नहीं। चलिए खेलते हैं। मैच स्टार्ट हो गया। बहुत तेज़ नेट चल रहा है, वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए पहला मैच खेलते हैं अपना, देखते कैसे जाएगा। Now we are going to play our second match. And अब वैसे हम लोग के पास कोई भी गन की स्किन नहीं है, और जो है भी वो इक्विप नहीं कर सकते हैं। जो खास गन की स्किन होती है वही लॉबी में ला सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इमोट कर रहा है मेरे सामने, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए रोज़ वाला इमोट है। इमोट मेरे भी खुले नहीं यार। एक तो इस गेम में अगर 1 रुपया ना लगाओ तो तुमको एक भी जेम्स नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट द गेम प्ले। अब हम लोग उतरेंगे यहाँ से मार्स इलेक्ट्रिक में। मार्स इलेक्ट्रिक एक अच्छी प्लेस है जहाँ पे अच्छी लूट मिलती है। पोचिनोक पे ब्लू जोन बना है। ब्लू जोन आपको पता ही होगा, ब्लू जोन ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हाई टायर ऑफ लूट जोन होता है। हाई टायर ऑफ लूट जोन मतलब आपकी लूट बहुत बढ़िया हो जाएगी, वहाँ से आपकी लूट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से आप। और चलिए वैसे जहाँ पोचिनोकी से रहे हैं ये भी कर सकते हैं कि पोचिनोक चले जाए, लेकिन चलिए अगर रुक गया है तो ज़्यादा ठीक है। चलिए ठीक है, पोचिनोक जाएंगे क्योंकि यार हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 3 बंदे आ रहे हैं। अरे ये तो मेरी जगह उतर रहा है, यहाँ मुझे उतरना है ब्रो। चलिए आगे चलते हैं, गन नहीं है मेरे पास। पीछे घर में बंदा है और शायद 3 बंदे उतरे मेरे अलावा जो मेरी नज़र में है, बाकी आगे पीछे भी हो सकते हैं। सो लेट्स किल देम। ऊपर छत पे जाते देखते क्या गन पड़ी है कि नहीं। अरे ब्रो 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 2 मिनट रुक गया वो। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले बंदे ने हमको मार दिया क्योंकि हमारे पास गन नहीं थी। और जहाँ तक कि हमने 3 बंदे देखे थे वो हमारे घर के सामने वाली छत पे उतरे थे, और ये बंदा एकदम से रैंडमली आ गया। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इस बंदे ने जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग को मार दिया। अब हम लोग खेलेंगे क्लैश स्क्वाड। आपको पहले से बताना चाहता हूँ कि क्लैश स्क्वाड में हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी है, और हम लोग प्लेटिनम 4 पे है और वो भी 2 स्टार कंप्लीट कर लिया है, और हम लोग डायमंड की तरफ पहुँचने ही वाले हैं जस्ट। और जैसे ही हम लोग डायमंड पहुँचेंगे क्लैश स्क्वाड में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे जो रेड कलर का वो होता है जिससे हम लोग कोई भी ड्रेस इक्विप कर सकते हैं, वो मिलता है। उसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन वो मिलता है। चलिए ठीक है, क्लैश स्क्वाड में आपको पता होता है 4 बंदे होते हैं, उनकी तरफ 4 बंदे होते हैं, अपनी तरफ। G18 पिक कर लेते हैं, वरना कोई और इससे पहले पिक कर ले। शायद अब इस तरफ से आएंगे क्योंकि अभी इस तरफ से तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मुझे बंदा स्पॉट हुआ। बंदे की पोजीशन स्पॉट हो जाती है जैसे ही वो गन से अटैक करना शुरू करता है। चलिए हेड पड़ा, और ये चिमगांडी मारा गया यहाँ पर। मैं भूल गया गलती से। कोशिश करिए हेड मारने की। जब तक आप हेड मारेंगे तब तक आपको मरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कहाँ है बंदा। ये एक भाई लैग ओपी ब्रो, बंदे का लैग हुआ। क्या लैग हुआ ओ ब्रो। अब ओपी ब्रो भाई हेड क्यों नहीं पड़ रहा है बंदों को।
पिंग हाँ यार है कि क्या दिक्कत हो रही है। ओके सो वी हैव डन 2 kills इन दिस मैच। और अब हम लोग लेंगे यूएमपी वेस्ट लेंगे। G18 मेरी पिस्टल में सबसे फेवरेट गन है क्योंकि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। आवाज़ भले तेज आती है लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। रुक जाए, अब देखो मैं इसमें एक तरीका बताता हूँ आपको मारने का बंदों को। आप बंदों से पहले इस घर तक पहुँच जाइए, बस उसके बाद सब काम अपने आप होगा। यहाँ से जाना है। ओके आपके पीछे आ गया कोई। ओ ब्रो क्या 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 2 हेड 2 बार। मैं बहुत बेकार गेम प्ले समय खेल रहा हूँ, मुझे कुछ पड़ नहीं रहा। ये मुझे रिवाइव देगा नहीं क्योंकि शायद ये दोनों टीम अप करके खेल रहे हो। ओके ब्रो मार दिया इसने, अब ये शायद मुझे रिवाइव दे। चलिए ठीक है मैं इसको फिनिश कर दूंगा। वी हैव डन दिस ब्रो, डन दिस। चलिए हम लोग लगातार 2 मैच जीत चुके हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस मैच में भी हमारी 2 किल है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द शॉटगन इन प्लेस ऑफ यूएमपी और फार्मस। चलिए यूएमपी की जगह लेते हैं। ये 100 रुपये बच गए, उससे एक मशरूम ले लेते हैं। फार्मस की जगह ली हम लोगों ने, पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हो गया। चलिए ठीक है, लेट्स स्पॉट एंड किल द एनिमीज। इजी पीजी है हम लोग के लिए ये भी मैच। बहुत मुश्किल ही से अगर हम लोग एक राउंड हारे वरना हम लोग जीत जाएंगे मैच को, कंफर्म है। ओके वी हैव स्पॉटेड एनिमी, वी हैव नॉक्ड इन। टोन नहीं होना। ओके 3 किल हो गई इस मैच में हमारी। और चलिए हम लोग अगला मैच खेलते हैं, अपना शुरू करते हैं। चलिए चलिए चलिए, एक इंजेक्शन होता है जिससे हम लोग रिवाइव हो जाते हैं, वो अभी मिल नहीं रहा है। 1 सेकेंड, वो इंजेक्शन मिल जाता फिर मुझे मतलब मुश्किल ही से कोई हरा पाता है। मेरे पास ग्लू है, 3 नेट हैं। ग्लू का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ लेकिन नेट का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मेरे नेट हमेशा बेकार ही जाते हैं, लगभग लगभग सारे नेट बेकार जाते हैं मेरे। ओके शायद 2 बंदे उनके मर चुके हैं। कि राइट से फायर आ रहा था। ओके अब कोई मतलब का मैच बचा नहीं, 1 प्लेयर बचे हैं और अपनी तरफ 4 बंदे बचे। बिल्कुल इजी पीजी टीम थी। ओके ब्रो मैंने सही अंदाजा, इसको तो मैं ही मारूंगा चिमगांडी को। कहाँ गया?
ब्रो तो अच्छा ठीक है, ये ऊपर चला गया है। ओके, ऊपर भी नहीं है ये तो, कि कहाँ गया भाई, ये गायब हो गया। अरे ये मर गया। जिससे कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं। चलिए, इसका संघार मेरे ही हाथों लिखा था और हो गया। शायद हम लोग MVP हो, कंफर्म नहीं, शायद ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे अलावा एक और बंदा बहुत सही खेला था। चलिए हम ही लोग MVP हैं, बहुत सही हुआ। शायद आज ही हम लोग डायमंड पूरा कर ले अपना। अभी तो इजी पीजी टीम्स आ रही है बिल्कुल। और एक और क्लैश स्क्वाड खेलते चलिए। वी आर गोइंग टू ट्राई अवर लक। नेट अच्छा चल रहा है इस समय, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो रही है, वरना प्रॉब्लम बहुत होती है। ये भी ज़्यादा टफ नहीं, इजी पीजी लग रहा है। एक सीक्रेट होती है, मैच से पहले बता दो कि ये टफ मैच है कि इजी मैच है। वो सीक्रेट मैं आपको अलग से बताऊंगा, अब आज नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा टाइम खींच लेगा। एक बंदा वहाँ पहुँच गया, पहले उसको निपटा देते हैं। होप की टीममेट ने, ओके ब्रो, ही इज नॉक ब्रो। ऐसा कौन सा टफ बंदा था? अरे ब्रो 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 ब्रो, ओके, डैमेज हुआ मुझे। बहुत बुरा ओपी हम लोग मरे हैं, उतना आसान नहीं जितना मैं सोच रहा था। चलिए अब अगला मैच खेलते हैं अपना, अगला मैच का इसी का दूसरा राउंड खेलते हैं। ब्रो हम लोग तो ये पक्का हार गए। मेरी सबसे घटिया गन है, अगर आपने मेरी वीडियो देखेंगे आपको पता होगा, सबसे बेकार गन लगती है मुझे M16। इसका कोई यूज़ नहीं, इतनी सड़ी घटिया गन है, कुछ कहने को नहीं। आज तक मैं मुश्किल से 2-3 किल कर पाया हूँगा, और इतने मैं 1 साल हो गया लगभग खेलते हुए। ये पागल बंदा मेरे सामने, ये देखिए बेवकूफ़, कुछ बंदे बिल्कुल नूब होते हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं। चिल्लम चिल्ली मच गई थी उधर, मतलब अफसोस की बात है कोई बंदा नहीं होगा, क्योंकि चारों बंदे इधर ही हैं। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू हील अस। ब्रो क्या है, सब मर जा रहे हैं बिल्कुल अकेले, मुझ एक ओके। इसको क्या कह सकते हैं यार, क्या कह सकते हैं। अभी आपको मेरी चीज़ें नहीं पता है, अभी मेरा ये जो कंट्रोल है ये मुझे अभी थोड़ी दिक्कत करते हैं। अभी मैं उसको हेड मारा था, पता नहीं क्यों हेड नहीं लगा उसको। बहुत मुश्किल से मैच जीते, क्योंकि इतना ख़राब प्रदर्शन टीममेट का, तुरंत तुरंत नॉक हो जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड से खेल के आ रहे हैं। लग ही नहीं रहा है प्लेटिनम 4 के बंदे हैं, लग रहा है पहली बार किसी ने फ्री फायर पकड़ा दिया है तो खेल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपना बेस्ट देंगे। चलिए, वेट फॉर एनिमी टू कम हियर। एनिमी तो यहाँ, ओके ब्रो, देखिए अब कैसे दोनों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर।
और देखिए वो दोनों लोग यहीं बैठे तब भी अपनी टीममेट नॉक होंगे। मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ। चलिए पहले कोई मतलब नहीं यहाँ बैठने का, पता चला तीनों टीममेट नॉक हो जाएं और हम यहीं बैठे रह गए। देख लीजिए कैसे नॉक हो रहे हैं, कोई मतलब वो भी नहीं जैसे नॉक हो रहे हैं। ओके ब्रो, ये थोड़ा सही काम किया। चलिए इसको नॉक कर दिया हमने। ओके आने दीजिए इसको, आने दीजिए इसको। ओके ब्रो, लैग ओपी हो रहा है इसका, आने दे बेटा को। आप देख सकते हैं कि इतने सारे बंदे थे और मैं अकेला था, तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी टीम का कुछ भी सपोर्ट नहीं है। अब मुझे जो करना होगा अकेले करना होगा, वरना ही अपनी टीम मैच हार जाएगी। वैसे हार तो चुकी है, 3 मैच हारी, अच्छा खासा होता है। पता नहीं कैसे खेलते हैं, बिना नॉक किए हुए मर जाते हैं। मुझे लगा वो आखिरी बंदा था, बाद में देखा वो नॉक होके अभी तक नहीं जीते हैं। पता नहीं क्या, एक बंदे को मुश्किल से मार पाए, तो पता नहीं कौन सा नूब बंदा होता है। इतनी गुस्सा लग रही है, ऐसे प्लेयर हर मैच में हारते हैं। चलिए आ जाओ बेटा, तुमको तो मैं पहले ही मार दूंगा। अबे क्यों बीच में आ रहा है गधे। चलिए बढ़िया हुआ, इससे मार दिया। अरे बेटे, चचा, थैंक्स फॉर गिविंग अस। थोड़ा सा हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगे थे, इसलिए ओके ब्रो, कंफर्म मर गए अपन लोग। ये लोग मुझे ऐसे ही मार सकते हैं जब मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ या फिर किसी चीज़ में कुछ कर रहा हूँ। ये लोग कैसे खेल रहे, देखिए अब कितनी नूब एक, और ये देखिए, अब देखिए बिल्कुल रनिंग हेडशॉट नहीं मार पा रहे हैं। कैसे मतलब बिल्कुल मैच लीव करने का मन कर रहा है। अरे अब ब्रो मार दो ब्रो। वो अकेले बेचारा मार रहा है, ये आके कुछ कर ही नहीं रहा है, पागल बंदा। ये देखिए अभी मर गया, अब भी ये यही खड़ा है। मर जाए भगवान करे। ऐसे नूब बंदे क्यों खेलते हैं ये गेम, हमको पता नहीं। चलिए मैं एमवीपी हूँ, जैसा कि देख सकते हैं, अंधों में काना राजा। कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी मैं ऐसे खेल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं कि सीरियस मैच है। सीरियस मैच नहीं है,
लेकिन इतना ख़राब नहीं खेलना चाहिए ना बंदों को अपनी टीम के। क्लैश अब मैं क्लासिक खेलने जा रहा हूँ रैंकेड का। स्ट्रीमिंग के टाइम पे मैं खेलता हूँ और ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं खेलने का, इसलिए मैं अभी यहीं पे खेलता हूँ, रैंकेड ही खेलता हूँ। मैं ज़्यादा क्लासिक पे नहीं जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि रैंक पुश होती रहे। पिछली बार भी अच्छा खेला था लेकिन मर गए थे हम लोग। ओके, इसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते, इसके नीचे जा सकते होते तो कितना मज़ा आती। ऐसा लगता है ये कोई टेक्निकल एरिया जैसे लगता है, कोई टेक्निकल फिल्म का टेक्निकल एरिया है, मतलब मशीनें वशीनें रखी हुई हैं ऐसा लगता है। चलिए कहीं चलते हैं। ब्लू जोन में चलते हैं। ब्लू जोन हाई टायर होता है लूट जोन का, मतलब जहाँ लूट ज़्यादा मिलती है उसको बोलते हैं ब्लू जोन। चलिए वहीं चलते हैं, देखते हैं। इस गेम को थोड़ा सा खेलो तो फिर मन नहीं करता ज़्यादा खेलने का, लेकिन खेलना पड़ेगा। थोड़ा गलत टाइम वाले, चलिए कोई बात नहीं। होप कि कोई बंदा ना आया हो, होप ही कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म आया होगा। पता नहीं कैसा, मतलब बंदों की वो क्या है कि जब जहाँ देखो वहाँ, जहाँ चाहे जितनी दूर पहुँच जाओ बंदे कंफर्म आ जाएंगे। बॉट नहीं, बंदे, रियल बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए ऑब्जर्वेटरी में बंदे। ड्राइव करके जाते हैं। अभी मैं आप लोग को एक मैजिक दिखाऊंगा। चलती गाड़ी से उतर जाऊंगा और हेल्थ देखिएगा कितनी कम होगी। ये देखिए गाड़ी आगे चली गई और हम लोग को 1% भी डैमेज नहीं हुआ। ये झकास स्किन है मेरे पास, केवल यही इकलौती अच्छी स्किन है मेरे पास, और कोई भी स्किन नहीं मेरे पास। जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं अच्छी अच्छी स्किनें खरीदूँगा। जैसा कि देख सकते हैं बहुत कम एक जगह लूटी और इतनी सारी लूट मिल चुकी। ये फ़ायदा होता है ब्लू जोन का। ब्लू जोन की लूट इतनी अच्छी होती है, कुछ कहने को नहीं। नो, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखते हैं क्या चीज़ है। ऊपर एमो स्नाइपर की। ये देखिए ये फ़ायदा होता है ब्लू जोन का। अभी हम लोगों ने एक घर ढूंढा है और हम लोग को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल गई हैं। बस थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि शॉटगन मिल जाए। आप लोगों ने एक चीज़ माइंड की, मैं इस घर में घुसा तो इस घर से बाहर आया, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता है जो दोनों घरों को कनेक्ट करता है। अभी चलिए अब हम लोग सामने वाले घर में जाते हैं, गाड़ी से चलेंगे। और पीछे बंदा था, आप लोग को पता है। लेट्स वो बीच है। पबजी में अगर चलती गाड़ी से ओके लो। अब कोई रशिंग गन नहीं है मेरे पास। एक दिक्कत नहीं होती, एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। क्या लिटरली बंदे में देखा नहीं क्या?
ये देख के भी अनजान बनना है, कुछ ना कुछ तो है। बंदा इसी जगह गया, इसी घर में गया लूटने। जब वो लूट के आएगा इंतज़ार करते हैं उसका, तब हम उसे मार देंगे। इधर उधर देखते हैं, बंदे के पास धीमे धीमे जाते रहेंगे, एक साथ जाएंगे तो खतरा हो सकता है हम लोग को। पहले हम ये ले लेते ताकि अगर हम लोग वेंटिंग मशीन से अनलिमिटेड सेवन ले तो उसकी बात है। वो कुछ ट्रिक होती हैं, इससे अच्छा खेल सकते हैं आप लोग। अभी मेरा वो म्यूजिक तो दोनों ऑफ है, तो मुझे अब फुट स्टेप मेरी समझ सुनाई देते हैं। बहुत बुरी किस्मत है अभी मेरी, एकदम से बंदा आ जाएगा मुंह के सामने तो मारना ही पड़ेगा। ये देखिए 6 मंजिल की छत से नीचे कूद गए हम लोग। ये फार्मस एक्स थी क्या? सिंपल फार्मस थी। अरे भैया बंदा एकदम गायब हो गया दृष्टि से, उसी टाइम उसको चेप देना चाहिए था। ओके 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 ब्रो, ओके ब्रो, ये वही बंदा है। इसका संहार का ओके ब्रो, 2 बंदे फ़ायदा उठाते हैं। ओके ब्रो, उसने उसको मारा, मैंने उसको मार दिया। इसने दूसरे बंदों को मारा कहाँ पर है? उसकी डिब्बी मुझे लूटनी है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, नो इशू विद दैट। अब हम लोग जा रहे हैं M187 खरीदने। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग को अगली शॉप कॉटली शाबा में मिलेगी। यहाँ जाते हैं, ये वाली शॉप ज़्यादा सेफ है क्योंकि वहाँ पे घरों से होके जाएंगे तो कंफर्म बंदा। ओके ब्रो, सामने बंदा गाड़ी। ये क्या हो गया सामने? ये जस्ट हुआ गया यहाँ पर, चिंगारी की आवाज़ है, वो बंदा गायब हो गया। ओके सामने हमको दिख गया। थोड़ा दूर चलते हैं यहाँ से, लीव कर देते हैं, पहले उस बंदे का संहार करते हैं। गाड़ी यहीं खड़ी है शायद इनकी। चलिए जब मारेंगे तो ग्लू लगा देंगे। चलिए इसकी जगह ये लेते हैं हम। क्या चीज़ हम लोग के पास बेकार है? लेवल 2 का हेलमेट है, लेवल 3 का कर लेते हैं और एक नहीं ले लेते हैं लेवल 3 का। अरे यार ये मैंने क्या उठा लिया अभी। अब वो
बंदा मुझे दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलते हैं यहाँ से। स्कैम भी हो गया हम लोग के साथ। लेवल 3 का हेलमेट, तो लेवल 3 के हेलमेट से एक्सचेंज कर लिया। चलिए ढूंढते हैं अब बंदों को, क्या करेंगे। और ग्लू, जितनी भी ग्लू हो सके ले लीजिए आप, कब काम पड़ जाए। ग्लू का सबसे ज़्यादा काम तो लास्ट जोन में पड़ता है। लास्ट जोन में ग्लू तो भगवान साबित हो जाती है। क्योंकि लास्ट जोन के जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड बंदे होते हैं। वो नूबड़ों को मार के जिंदा होते हैं, वो चिमगांडियों को मार के जिंदा होते हैं। तो बिल्कुल प्योर मैच्योर बंदे होते हैं। तो और प्योर मैच्योर बंदे से लड़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ग्लू वॉल की। काश हम लोग को जोन की लोकेशन पता होती तो हम लोग पहले से वहाँ चले जाते, लेकिन अब पता नहीं है। जोन विल श्रिंक इन 25 सेकेंड्स। सामने ड्रॉप गिरा, चलिए ड्रॉप पे चलते हैं। कुछ स्पेशल करना होगा हम लोग को। ड्रॉप लेकिन काफ़ी दूर गिरा है। ड्रॉप में ऑम हो सकती है। स्कारल की जगह हम लोग ऑम ले लेंगे फिर। ओके ब्रो, हम लोग के ऊपर डेंजर जोन आ गया। चलिए तब तक निकल जाएंगे, इतना तो एक्सपीरियंस है मेरा। कुछ ज़्यादा ही दूर ड्रॉप है। आसपास बंदे चेक कर लेते हैं। मेरी 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 यहाँ तक कोई आया नहीं है अभी ड्रॉप लेने के लिए। तो मतलब ड्रॉप लूटेड नहीं होगा अभी, देख के भी नहीं लग रहा है। और ड्रॉप देख के तो लग रहा है इसमें माल बहुत होगा। ओके ब्रो, माल है। ओके ब्रो, माय ड्रीम गन वुड पैकर मुझे मिल चुकी है। अब शायद ही कोई मुझे हरा सक, मतलब हरा तो सकता ही है। ये आइस गन भी है मेरे पास, ये ग्लू गन होती है। ये मशरूम खा लेते हैं। लेवल 4 की वेस्ट है हमारे पास, तो शायद ही कोई मार पाए। ग्लू गन, ये मुझे बहुत प्यारी गन लगती है। छः प्लेयर जिंदा हैं अभी की 8। 6 की 8 दिख नहीं रहा है, छुप गया उसके पीछे। अब यहाँ से बंदे स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया है येलो वाला मेरे ऊपर। दूसरों बंदों की लोकेशन पता चले। तो अम्मी लोग के पास ही आ रहा है। आसपास के बंदे की लोकेशन पता चलेगी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ओके ब्रो, बड़ा पर ग्लू लगे हुए हैं। ओके ब्रो, कहाँ तक ग्लू लगे हुए हैं, मतलब यहाँ कई बंदा है। पता नहीं जितना भी है कि मर गया है, किसका ग्लू है कोई आइडिया नहीं है।
इस यहाँ से प्रोटेक्शन लगा लेते हैं ताकि कोई बंदा आके मार ना पाए पीछे से। यहाँ पे एकदम से रेड हो गया तो मुझे लगा कोई बंदा है क्या। अभी हम लोग बिल्कुल सेफ जगह पे, बिल्कुल सेफ जगह। ओके 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 ओके, बिल्कुल सेफ जगह पे हैं। 5 बंदे रिमेनिंग है, मतलब 4 बंदे रिमेनिंग है, एक तो हम ही है। नाउ लेट्स सी हु विल विन दिस मैच। 4 बंदे आपस में उम्मीद करते हैं एक दूसरे को मार दे। इसके बाद हम लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वी आर सेफ टिल नाउ। थोड़ा सा तो ये बढ़ा लेते हैं, बहुत हेल्प मिलती है इससे। चलिए अब इंटेंस मैच हो चुका है। 4 की 1 किले में। ओके ब्रो, 2 बंदे बचे हैं। ये क्या ग्लू किसी ने हटाया है क्या? लग तो नहीं रहा है, एक टाइम के बाद अपने आप हट जाता है, शायद टाइम ही की वजह से हटा है। ग्लू इसलिए लगाए रखा हूँ कि पीछे से अगर कोई भी बंदा है तो पता चल जाए, डायरेक्टली हेड ना मार पाए, क्योंकि हम लोग एक जगह खड़े हुए हैं ना, इसलिए। देखते रहो सामने। एक बंदा बचेगा तो हम लोग जाएंगे घर के अंदर। चलिए घर के अंदर ऐसे ही चलते हैं। पिंग ठीक ठाक आ रहा है अभी। ओके फाइन, 3 बंदे भी बचे हैं। ये सब थोड़ा पास हैं तो भी इतनी दूर दूर खड़े हैं सब। एक सेकंड, एक बार पीछे देख रहा था। यहाँ पे थोड़ा ग्लू कर लेते हैं ताकि कोई बंदा आ ना पाए। एक सेकंड, ग्लू का निकाल लेते हैं। एक ही जगह रास्ता है। ओके ब्रो, उसने हमको मार दिया, हम लोग भी थोड़ा ढीला प्रयास। ओके ब्रो, इतनी कम हेल्थ है इसकी, देख लीजिए आप, देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं दोनों में से कौन जीतेगा। मेरी ट्रिक तो सही काम की थी, लेकिन थोड़ा सा ये बंदा प्रो निकला। इसके पास देखिए कौन सी वेस्ट है, लेवल 4 से भी अपग्रेडेड वेस्ट है। चलिए देखते हैं कौन जीतता है दोनों में से। इसके बाद शायद ही कोई गेम प्ले खेल सकते हैं। एक क्लैश स्क्वाड ट्राई करें। जो मेरे पास गन थी वहीं जस्ट इसके पास है आइस गन, इसने उसको ब्लॉक कर दिया। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, बहुत ज़्यादा बड़ी। वहीं सेफ हो गया, बहुत बड़ी। शायद ही जीत पाए, बहुत शायद जीत पाए, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा उसके सामने फीका लग रहा है। 4 लोग स्पेक्टेट कर रहे हैं, 3 मेरे वाला वो कर रहा है। चलिए थोड़ा सा इसने दिमाग वाला मूव खेला। चलिए ये शायद, ओके ब्रो, इसने थोड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, बंदे ने बेवकूफ़ी कर। ये क्या आइस गेम हो रहा है यहाँ पर? इतने लोग एक साथ आइस लगा रहे हैं।